जिन कंवर राजधानी उघारे सुघर देह ललचावे रानी। त ए देवता ई मन कैसे मानी, त ए देवता ई मन कैसे आज काजल वही ड्रेस में दिया। हाँ जब कल्पना किया था तो वैसे ही था कि खुलल केस गच्छिन, तुम्हारा चूंकि बाल ढका हुआ है ना, इस उतनी अंतर है। देखो भाई, ये फोटो ले जाके मोदी जी को भेज अभी हम अपनी दुनिया में है, सो हम टॉपिंग है। ये देखिए घर की बात है, अभी घर पे है भैया जी, तो घर की बात घर में ही रहना कि खुलल केस गच्छिन, आप समझते होंगे ना, गच्छिन मतलब घना। खुलल केस गच्छिन कंवर राजधानी, मतलब वो जुल्फे ऐसे जा रही है जैसे कंवर ही दिल्ली हो। उघारे सुघर बाह ललचावे रानी, त ए देवता ई मन कैसे उठाओ भैया जी में एक लाइन है कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे। कैसे कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा जितना अनुभव है, हम बचपन से इतने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं भैया जी का गाना। जो रैप आज के डेट पे चारों तरफ छाया हुआ है, बहुत पहले भैया जी रैप करते थे गानों में, बहुत पहले भैया जी के गानों में रैप रहता था। और उसी इस गाने में भी रैप था कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे, दिल के रक्षा खाती तैनात बा पर्वत घाटी। अब एक अर्थ मत पूछा, खाली गाना सुना, आगे बढ़ा। हर हर महादेव। चलिए देखिए इन खूबसूरती ज्ञान से कैसे कैसे अभी समा बन गया। कहीं प्यार हो गई का करब अगर, कहीं प्यार हो गई मुझे एक नजर मिला रहे, दिलदार हो गई का करब अगर, कहीं प्यार हो गई। नैना मिला के बढ़ी गई लिया गे, लागल की कुछ मुंह से बोली, कुछ दूर जाके मुड़ के भी देखलस, हाँ हम लगली देखे रंगोली, हम लगली देखे रंगोली। धक धक बढ़ल जैसे लगल इकरार हो गई, मुझे एक नजर मिला रहे, दिलदार हो गई का करब अगर, कहीं प्यार हो गई। थैंक यू सो मच। भैया जी एक लाइन हो गाना मेरा फेवरेट है। जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाए, सारा भोजपुरी से दूर। अब आइए पहले हीरोइन आई है इनके बगल में। हम भोजपुरी कलाकार के नाते हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड में, और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही तो नहीं भेल हुई संदीप जी, कुछ ना कुछ तो कैले हो खब जा। और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश कल्लू सब लोग जिनके मौका मिल रहा, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके, आने वाला उसको बस आने वाला ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए
कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे, और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया, लेकिन मुझे एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाए हम लोग, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। तो संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से एक अभय जी भी। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा कभी नहीं। मैं कई ऐसी चीजें जानता हूं, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं इनसे। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं, अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को काम तो मेरे भैया हो, मैं संदीप बंसल जी वंस अगेन आ गई ना यहाँ पे। एक तो इनका बस, इनका रूप सज्जा और जो आभा है, वो आभा ने चमका दिया सबको चारों तरफ। सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को और बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा, और अब पहला आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोले। आप सब लोगन के जे अपन बहुमूल्य समय लेके आज यहाँ आयल बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अभय सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगा। अभय जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पंकज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, प्रियंका जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रितेश जी, अभी भी आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है कि मतलब तकलीफ में हो आदमी फिर भी यहाँ खड़ा है अपनी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकी जी। अब मैं एक माइक लेके जा रहा हूँ, अब खूबसूरती के पास लेके जा रहा हूँ। पहले प्रियंका रेवड़ी जी, रेवड़ी या रेवड़ी, री पंजाब, तो हमारे पंजाबन वाला 2 शब्द बोलेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द बोलिए प्रियंका जी। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला। और आज मैंने ये वेब सीरीज की है, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विकी सर, सुशील सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक्स टू मी, मैंने आपको इतना सहज किया, धन्यवाद मुझे भी दीजिए। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, आपका धन्यवाद। अब ये दे दें। अब मैं
हम सबके जवां दिलों की धड़कन हमारे रितेश पांडे जी जो आते ही मेरे कान में कुछ बोले हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मैं मानूंगा ही नहीं उनकी बात। तो वो मजबूरी में ये स्क्रिप्ट है कुछ चंद नाम के लिए, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं स्क्रिप्ट से परे जो मैं आग्रह करूंगा हमारे जवां दिलों की धड़कन रितेश पांडे जी, जो इस लंका में डंका बजा रहा है, वो थोड़ा मैं गुनगुना करके यहाँ पे सबके दिलों में भी अभी तत्क्षण डंका बजा रहे हैं रितेश पांडे जी। वो कुछ रिवो दीजिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमारे इंडस्ट्री को, या हमारे इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि विक्की भाई ने बोला कि हम आउटसाइडर हैं, इन्होंने कहा कि हम पंजाबी हैं। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी समृद्ध है और समृद्ध इतनी सोच रखती है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। हम भारत ही क्या, भारत के बाहर के लोगों को भी भाई समझते हैं। ये हमारी भोजपुरी कल्चर है, भोजपुरी माटी का संदेश है। तो हम सब एक हैं। और जहां तक बात इंडस्ट्री की आए, तो मेरे ख्याल से कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिसनर, व्यूअर, दर्शक, श्रोता हमारे ही हैं। भोजपुरी के लोग कहां नहीं हैं। नियर अबाउट 36 to 38 करोड़, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हो तो हम लोग हैं। हम लोगों को सुनने वाले, देखने वाले। तो आज के डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों की। आने वाला समय गुरु हम लोगों का है, आने वाला समय हम लोगों का है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री अपने भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। अभी भी अच्छे मुकाम पे है, लेकिन आने वाला समय हम लोगों का और भी अच्छा है। जगत जननी मां जगदम्बा का आशीर्वाद रहा तो गर्दा कर देंगे हम लोग। रितेश भाई, आप मेरे हाथ पे हाथ रखिए अपना। आप मत समझिए कि बाल पके हैं, शरीर अभी जवान है। आप पूरा वजन, वो हम देख चुके हैं आपका। हाँ, तो आप बार बार रख रहे हैं, हटा रहे हैं। आपको अभी मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। चलिए हाथ रखिए। और मैं रितेश जी से वो गुजारिश करूंगा जो ये नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने की चाहत इन्होंने बता दिया, लेकिन अब भैया रितेश पांडे है तो मंच पे हिला तो कुछ गाने की पड़े। हम होते वक्त भैया के कान में कनिए कि देखिएगा भैया हमको गाने के लिए मत बोलिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रियंका जी हमसे वहां पे बैठे बैठे बोल रही थी कि देखिएगा हमको कुछ बोलने के लिए मत बोलिएगा। तो सबसे पहले इनको बोलना पड़ा, अब हमको गाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, काम ही यही है। जय हो माता दी। हमने के अभिभावक, हमने के जरा के देख देख के बड़ भेज बनी जा, गावे सिखले बनी जा, हारमोनिया पर हाथ रख के सिखले बनी जा। हमने के गार्जियन बड़का भैया मनोज भैया बैठल बनी जा। यहाँ के सामने तो कुछ निकली ना मुंह से, का गाई, लेकिन दो लाइन कि जब छल कहावल एक बहाना, जब छल कहावल एक बहाना, अरे तोहरा खिए शराब खाना, जब छल कहावल एक बहाना, जब छल कहावल एक बहाना। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी। कॉमेडी है, लेकिन आपने गुनगुना तो दिया, बहुत ज्यादा खड़े रह गए और मुझे लगता है कि अब आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आइए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सुशील जी, विकी जी, धन्यवाद प्रियंका जी। आइए आइए आइए, मैं आज मंच पे रहने का ये कटसी भी निभानी पड़ती है। इसकी खास बातों पर प्रकाश डालें। लंका में डंका
जब फिल्म ये वेब सीरीज जब हमने सोची थी तो ये थॉट नहीं था कि हम कुछ अलग कर पाएंगे। हम बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट टाइम भोजपुरी में हम आए हैं ये सोच के कि कुछ अलग करना है अभी। और प्रकाश जी जो राइटर है उनके सहारे अभय जी है, पंकज जी है, उन्होंने थॉट दिया, आइडिया दिया है। और अयोध्या बेस्ड फिल्म है, राम सीता और रावण की कहानी है। इस कहानी को हमने आज के मॉडर्न में पिरोया है। भले वो कितना भी पुराना हो लेकिन उसको कैसे आज के दौर पे देखा जा सकता है। हर एक युग के अंदर, हर एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो रावण, राम और सीता का एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर को दर्शाने की कोशिश की है और बाकी लोग डिसाइड करें कि कैसे बनी है। थैंक यू। ये मंच पे है, खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए के लिए गिर गया कि आपने गिराया? इतने प्यार से मिलाया था प्रभु। हाँ? नहीं, लेकिन अभी आपके भाई ने बोला कि अभी इसमें तकलीफ बैठिए, नहीं तो वजन पड़ेगा इसमें। होता है, शरीर ही है, कभी कभी चोट लगती रहती है। सर सबसे पहले तो वही बात है, सब जान रहे हैं कि आपको आपके साथ दुर्घटना घटी है। बैठिए। हाँ, हमारे सबके बड़े भैया नहीं, लेकिन इनका मन है, इनका तन नहीं साथ देगा, मन के साथ देगा। ठीक है भाई, इस कुर्सी को हटा लो। अरे आप जी सर। लंका माया डंका के बारे में सुशील ने तो बता ही दिया है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं और सुशील बेसिकली हम आउटसाइडर हैं और आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वेलकम किया, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और काम करने के बाद समझ में आया कि पोटेंशियल के साथ साथ आप लोग काफ़ी प्रोफेशनल भी हैं। और अभी मैं प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल अभी यहाँ देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रितेश जी का, क्योंकि जिस तरह से एक कम समय में एक हमरो भाग जगाई दे तू, फुलवे बनाई दे तू हो, तमैया हौल जैसन हमरो के अपनाई ले तू, फुलवे बनाई दे तू हो, कि मैया कहलुआ पदया बरसाई दे तू, फुलवे बनाई दे तू हो। धन्यवाद कल्लू बाबू। सबसे पहले तो चौपाल OTT प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा, सब लोग के सादर प्रणाम बा। और जेकरा के देख के सबसे पहले हम कह कि हमनी सिंगर जान रही खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमने के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी, तीनों के दिल से सादर प्रणाम। का अभी यहाँ मुहूर्त है, तो मुहूर्त कार्य शुरू होगा क्या अभी? अभय जी, मुहूर्त अनाउंस है, ये अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि हमारे हर तरफ कल्लू जी छाए हुए हैं, इनके बड़े बड़े कुछ लगे हुए हैं बेनाइल्स वगैरह। तो कल्लू जी से मैं चाहूंगा कि पहले दो शब्द बोले इस प्रथम OTT जो हमारे भोजपुरी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, उस वास्तव में शुद्ध खाटी क्या है ये बतलाने के लिए सज चुकी है चौपाल आपकी अपनी भाषा भोजपुरी में। अब तक पंजाबी हरियाणवी भाषा में अपनी चौपाल सजा चुकी है OTT प्लेटफॉर्म। अब बारी है भोजपुरी की, क्योंकि अब भोजपुरी का अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है आप सबके बीच में। आज अभी इसी वक्त से आप सबका अपना OTT प्लेटफॉर्म चौपाल। जी हाँ, क्योंकि अब हर भोजपुरिया को मिलेगा अपनी भाषा में अपना मनोरंजन। तो आइए चलते हैं इस खाटी मनोरंजन के इस समंदर में, गोता लगाते हैं और नापते हैं इसकी गहराई कितनी है इस हमारे अपने OTT प्लेटफॉर्म चौपाल की। कुछ झांकी हमारे इस प्लेटफॉर्म